इधर को घूमो भाई। आप लोग और आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। जगह बहुत है, जगह बहुत है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। यही मैंने धरा रख के यहाँ बगल में रख लिया। और आगे आओ ना। माई माताएं बहनें बड़े भाई सभी दोस्तों मनोरंजन करते हुए अपने मैं कितना प्रजापति बड़ी माता की दोस्तों प्रत्याशी मैं आपको सभी करता हूँ। इधर से निकल जाओ, वहाँ पर जाओ और उधर निकल जाओ। शांत रहा। हमारे विधानसभा श्री जगन्नाथ हमारे समाज हमारे साथियों, प्यारे बच्चों, सम्मानित माताओं, आपको पहले से आपको पहले से पता है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कि इस समय पूरे प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं। जो बड़े नगर है उसमें नगर निगम, उनसे जो छोटे हैं उसमें नगर पालिका, और जो उनसे जो छोटे कस्बे हैं नगर पंचायतों का चुनाव होता है। नगर पंचायतों के या नगरों के अंदर रहने वाले मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण योजनाओं का आवश्यकता अनुसार उनका लाभ दिलाना, नगर में जो व्याप्त असुविधाएं हैं, कहीं खरंजा नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं सीसी रोड नहीं है, जल का भराव है, पेयजल का संकट है, बिजली की व्यवस्था नहीं, जो भी मूलभूत जरूरतें हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम, पूरा करने का काम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए कराया जाता है। जैसे केंद्र की सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, गांव में गांव की सरकार होती, प्रधान बनता है, इसी तरह नगरों में नगर की सरकार होती है। नगरों में रहने वाले हमारे लोगों की दशाएं बहुत खराब रही। वोट तो सबका लिया जाता रहा, चेयरमैन बन करके, अध्यक्ष बन करके वे लोग फिर मुड़ करके देखते नहीं रहे। जहां वेल अप टू डेट बस्तियां रही, वहीं का विकास बार बार होता रहा, और जो किनारे या कमजोर बस्तियां होती रही उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये पूरे प्रदेश की हालत है, थोड़ा से नहीं है। आधे सैकड़ा साल से ऊपर का, यानी लगभग जो 70-75 साल आजादी का है, आजादी के पहले की टाउन एरिया
नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें ये ब्रिटिश हुकूमत के दौरान के बनी और उस समय हमारे लोग जागरूक नहीं होते थे, मतलब नहीं होता था। चुनाव के टाइम जो मीठा मीठा बोल देता था, चुनाव के टाइम पर पूरी साख का इंतजाम करता था। लोग सोचते थे जो बड़ा से बड़ा आदमी अगर इसको वोट दे देंगे तो हमारे कभी न कभार कुछ न कुछ कर देगा, खिलाने पीने का इंतजाम कर देगा, ऐसे लोगों को वोट दे बैठते और जीतने के बाद फिर वही मतलब होता, फिर 5 साल के बाद यही होता रहा। ये वोट जिसके बल पर अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो हमारे संवैधानिक और प्राकृतिक न्यायों की सुरक्षा का काम करते हैं, ये बड़ी मुसीबत में बाबा साहब अम्बेडकर के कड़े संघर्षों के बाद ये अधिकार हमें मिला। नहीं पहले तो हम लोगों से पूछा भी नहीं जाता था, हाथ उठा के राजा बन जाता था, राजा का राजा बन जाता, राजा का बेटा राजा बन जाता, हम लोगों को पूछता नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संकल्प था कि जब देश में तमाम दुखी पीड़ित दबाए गए सताए लोग, उनकी आवाज को कौन उठाएगा। इसलिए सरकार जो बने, चाहे छोटी सरकार हो चाहे बड़ी सरकार हो, बिना जनता की राय से कोई प्रतिनिधि न बने, कोई राजा न बने। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के हर नागरिक को एक वोट डालने का हक दिया, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे महल का रहने हवेली का रहने वाला हो, चाहे झोपड़ी का रहने वाला हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको वोट डालने का हक। और एक वोट सबका बराबर होगा। ये नहीं कि बड़े वाले लंबरदार के वोट की कीमत ज्यादा होगी और झोपड़ी पर रहने वाले वोट की कीमत हुए हो कम हो। बाबा साहब की केवल सोच इतनी थी कि जब इस देश में बहुत सारे लोग दुखी पीड़ित हैं, जाति और धर्म के आधार पर सताए गए लोग हैं, इनकी तादाद ज्यादा है, जब इनकी तादाद ज्यादा है, अगर ये लोग वोट डालेंगे तो अपना राजा बना लेंगे अपने मन का। क्योंकि सताए हुए दबाए हुए लोगों की तादाद ज्यादा है और जब तादाद ज्यादा, जिनका वोट ज्यादा, वही बनेगा। लेकिन जब भी चुनाव आता रहा, चुनाव के मौके पर वोट की कीमत नहीं, जो 5 साल दबाता रहा, सताता रहा, मारता रहा, अगर वो चुनाव के टाइम पर बैठ गया, एक गिलास आपका पानी पी लिया, पैर छू लिया, पप्पा अम्मा कह दिया, आप भूल गए, 5 साल का दर्द भूल गए, वोट का दान दे दिया। अब देख रहे हो कि चुनाव है, चुनाव के टाइम पर तमाम दारू बांट रहे हैं, तमाम मुर्गा बांट रहे हैं, तमाम बकरा बांट रहे हैं। जो बांट रहे भाई, ये जिनका वोट कम है वो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। हमारे पास मनमाना वोट है तो आदमी खाने पीने के चक्कर में चला जाता है। वोटे तो देना, 500 रुपया। अभी कल मैंने एक जगह देखा, गांव देहात में 500 रुपये दिए, कस्बे में भी एक आदमी प्रचार करा रहा था, कोई वोट नहीं दे रहा। वो 500 की औरतों को पकड़ के ले जाता है, दिन भर घुमाता, ना उनका वोट से मतलब, ना उनका वोट है। 500 रुपया हम तो वो भी सोचते हैं कि चलो घूमने तो है, ठंडे भर तो उठाए रहे ना, 500 रुपया शाम तक मिल जाएगा। ये 500 रुपया रोज सब दिन मिलेगा। चुनाव खत्म, फिर तो तुम्हारी तरफ को पेशाब करने नहीं आएगा। कितना उल्लू पढ़ाते हैं लोग। आज किसी कोई बीमार हो जाए, किसी के घर में कभी हो जाए, 75 सेवक खड़े, कोई इलाज के लिए पैसा दे रहा है, कोई गाड़ी चलो अस्पताल ले चल, तो आज पड़े हमदर्द। हमदर्दी तुमसे नहीं, हमदर्दी वोट से है। ये माहौल हमेशा बना रहे, सबकी कोई सेवा करे, सबके दुख सुख में भाग ले, तो समझ में बात आती। लेकिन चुनाव के टाइम पर आप इतने प्यारे लगने लगते हैं, आप इतने सस्ते हैं कि आपके कोई हाथ फेर दिया सर में, आप एक वक्त की रोटी पूरी साग का इंतजाम कर, एक पाउच का इंतजाम कर दिया, मुर्गा पकड़ा का 2-1 दिन का, भूल जाते हैं आप अपने बुजुर्गों का त्याग, अपने बुजुर्गों का समर्पण, अपने बुजुर्गों का संघर्ष, और जमाने से जो सताया गया, दबाया गया, उसको भूल जाते हो और उसका सौदा कर देते। आज की तारीख में वो पार्टियां जिन्हें आप भूखी आंखों नहीं सुहाते, जो तुम्हारे संवैधानिक हकों पर डाका डालने का काम करते, जो आपको दबाए रखना चाहते,
वे भी चुनाव में तुम्हारे बीच के, और इस आधार पर कि इस बिरादरी का कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा तो ये अपना उस बिरादरी का 150 वोट हमें दिलाते। ये जाति का चुनाव नहीं, ये धर्म का चुनाव नहीं, ये चुनाव अपने हक और अधिकार तथा सम्मान की रक्षा का चुनाव है। एक दिन का यह मौका मिलता है, इस एक दिन के मौके को जाया न देना, न जाति के चक्कर में पड़ना, न धर्म के चक्कर में पड़ना, न किसी के दबाव में आना, न किसी के भय में पड़ना, न किसी के लालच में आना। ये बड़ी कठिन संघर्षों के बाद जो हमें वोट का हक मिला, इसका सही इसका अधिकार का सही प्रयोग होना चाहिए। 11 तारीख को जहां भी हमारे कैंडिडेट चुनाव रहे, चाहे वार्ड मेंबर का चुनाव हो और चाहे अध्यक्ष पद का कैंडिडेट हो, सभी का चुनाव चिन्ह हाथी है। हर मतदाता को 2 वोट, 2 बैलेट पेपर मिलेंगे, 2 पर्चे अलग अलग कलर के 2 पर्चे मिलेंगे। हर बैलेट पेपर को इत्मीनान से देखना, तब तक मुहर न लगाना जब तक हाथी को पहचान न लेना। जब हाथी पर्चे में दिखाई दे जाए उसी के सामने ठप्पा मार देना। तमाम वहां तक भी लगे रहेंगे लोग, तो भाई काम के घर चले जाएंगे, चले जाएंगे साथ में, कह देंगे अम्मा परेशान न हो, मैं वोट डाले दे रहा हूं, तुम्हें डालना है हाथी में, वो डाल देंगे कमल के फूल में, और तुम चले आओगे, तुम सोचोगे लाला बहु बढ़िया, बहुआ बहु बढ़िया। अगर वोट न डाले को बेचारा वोट डाल दी, अब बेचारा वोट थोड़ी याद आ दी, बेचारा तो डकैती याद आ दी, तो अब हाथ से वोट डाला, हाथी में डाले, पहचान के डाले। और इस समय ये 11 तारीख आ रही, कल का दिन और कल की रात सबसे बड़ा खतरनाक दिन और रात है। जिनकी मौतें हो रही है ना, जिनको वोट नहीं मिल रहा, दिमाग खराब है उनका, कल रात अपने पर मोहल्ले में दलाल ढूंढेंगे और दारू गोश्त न जाने का इंतजाम करेंगे। हमें लगे दे हमें बिरादर क्या आदमिया, हमार आदमिया, अब तुम्हारा आदमी दूसरे का दलाल आए, खवा पिया के बहका दे कि उनका वोट दिया। इस चक्कर में पड़ना, खाने पीने के चक्कर में पड़ना, कोई जिंदगी भर के खाने का ठेका ले ले तो बात समझ में आती है। अब केवल वोट लेने के लिए अगर कोई खाने पीने का इंतजाम करता है तो ये बेईमानी है, ये धोखा। इसलिए खाने पीने के चक्कर में पड़ना, डरना नहीं, किसी के दबाव में लाना। कोई लम्बरदार, कोई अधिकारी पदाधिकारी अगर लफंगाई लुच्चाई करता तो मुझे बताना, उसका इंतजाम करने के लिए मैं काफी हौसले के साथ, हिम्मत के साथ बहुजन समाज पार्टी के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने का काम करो। आपस में तमाम ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर लड़े झगड़े बैठे, किसी ने छठी में नहीं पूछा तो किसी ने शादी में नहीं पूछा, लड़कों को लेके, खेत को लेके, खलिहान को लेके, नापदान को लेके तमाम छोटे छोटे झगड़े रहते। ये जब तक जिंदगी रहेगी ये झगड़े रहेंगे। ये राजपाट का मामला है। इन झगड़ों को किनारे करके सब लोग एक साथ होकर के मन बना करके केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी में मुहर लगा करके कामयाब बना। और एक पहले ऐलान किए दे रहा हूं, तुम्हें दूर दराज तक कोई छूने वाला नहीं। आगे चाहे जो कोई इस बार बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन बनेगा, आपकी जीत होगी, आपका मान सम्मान होगा, आपके संघर्ष का इनाम मिलेगा। मैं यही रहूंगा, अगर कोई बात पड़े, परेशानी हो, मैं आ गया हूं, कहीं कोई दिक्कत हो, किसी को जुकाम आए, सर्दी गर्मी करे तो मुझे पता नहीं, ठीक है? सब लोग मिलजुल करके जो कहते हुए है ना, अभी तक किसी का खाते रहे पीते रहे, कोई किसी का फूल लिए, कोई किसी का साइकिल लिए घूम रहा है, उनको तो समझाना कि बेटा समाज में ही रहना, समाज में ही मरना, समाज में ही शादी ब्याह होना, ज्यादा चक्कर में न पड़ो। तब कूद लिया, फांद लिया, अब चुपचाप हाथी को रोकते थे। एक
भी पायल न जाने पाए। अगर कोई बीएसपी के अलावा अन्य पार्टी को वोट जाता तो मैं समझूंगा कि आपकी ये कमी है और आपकी ये नाकामयाबी। एक भी पायल नहीं जा रहे थे, सब लोग मिलजुल करके जो भी चाहे जिस जात का चाहे जिस धर्म का सबसे निवेदन करिए, प्यार और मोहब्बत के साथ अपने प्रत्याशी के पक्ष में अपील करिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और भारी मतों से अपने कैंडिडेटों को जिताने का काम करिए। यह मैं अपील करने आया हूं। मेरी अपील को स्वीकार करिएगा और सब लोग मिलकर हंसी खुशी के साथ अपने कैंडिडेटों को जिताने का काम करें। केवल बीएसपी केवल चुनाव चिन्ह थी, बकाया इसके अलावा न सुनना है, न समझना है, न देखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुदा हाफिज।